तो देखो 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसके तुमको फैक्टर गिराना है, फैक्टर यानी इसके रूट निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने की 3-4 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और एक तीसरी मेथड है फार्मूला मेथड, फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन छुड़ाने के लिए 3 मेथड है, उसमें से अपन पहली मेथड ले रहे हैं। कौन सी मेथड ले रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड ले रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी इसके अपने को रूट निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखो सब में इंपॉर्टेंट मेथड है ये। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू ये लास्ट का टर्म दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना, 1 इंटू 54 और साइन है प्लस की, यहाँ आएगा 54। अब 54 तो आ गया तुम्हारा। 54 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिसका एडिशन 15 आने को ना। तो 54 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 15 होता, 9 इंटू 6 54 होता, और दोनों का एडिशन 54 होता, और दोनों का एडिशन 15 होता। तो 54 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 15 होने को -9। हाँ, अब देखो साइन कैसे चेक करना। बीच वाली साइन अगर माइनस है तो दोनों में से जो बड़ा है वो माइनस, बीच वाली साइन अगर माइनस है तो दोनों में से जो बड़ा है वो माइनस, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आने को ना, तो ये भी माइनस रहेगा। अब इसको स्प्लिट कर देना मिडिल टर्म को। कैसे स्प्लिट करना ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर, ये -15x की जगह पे ये दोनों लिखना, 9x -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, ये दोनों में से x कॉमन निकलता। अब मेरे को बताओ, ये दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचता? स्क्वायर में से x कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में x बचेगा। फिर 9x में से x कॉमन निकल गया तो 9 बचेगा। आएगा ख्याल में इससे? अच्छा, ये दोनों में से -6 कॉमन लेंगे। ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे अपन? -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस और देखो -6 कॉमन लिए तो -9 बचता। 54 में से है, 54 में से -6 कॉमन लिए ना अपन ने, बचेगा कितना? -9 बचेगा। तो सब में इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने को ना। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो समझ लेना तुम्हारा कहीं तो भी गलत हो गया। अब अपन x -9 कॉमन ले लेंगे। अब x -9 कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? x -6 x -9 कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ बचेगा x -6 इज इक्वल टू 0। देयर पर x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 0। तो यानी तुम्हारे दो रूट आ गए, एक आया 9 और एक आया 6। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में पहले ये, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -20, 1 इंटू -20 होता। अब ध्यान से देखो, यहाँ माइनस साइन नहीं ना, माइनस साइन नहीं तो 20 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 होना, 5 इंटू 4
20 होता है और दोनों का डिफरेंस भी 1 है। अब सब में इंपॉर्टेंट है कि साइन, बीच की साइन प्लस है, तो दोनों में से जो बड़ा है वो प्लस। अच्छा ये प्लस हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आने को ना, तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, ये फर्स्ट टर्म ऐसी की वैसी लिखेंगे एक्स के साथ, फिर ये मिडिल टर्म की जगह पे ये लिखेंगे 5x माइनस 4x प्लस 5x माइनस 4x और फिर ये लास्ट टर्म -20 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, x कॉमन निकलता। स्क्वायर में से x कॉमन निकला तो x बचा, और 5x में से x कॉमन निकला तो 5 बचा। यहाँ पे -4 कॉमन आएगा, 4 प्लस 5 ध्यान से देखो, अगर -4 कॉमन लिया तो +5 बचेगा, प्लस 5 -4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 5 +5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी अपना प्रॉब्लम बरोबर है। ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4 देयर पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देयर पर x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। तो ये रूट हो गए -5 और 4। प्रॉब्लम थर्ड, टू वाई स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा कौन बता सकता है, ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, 2 इंटू 13 26 आ रहा। अब 26 के ऐसे वेक्टर बताओ जिसका एडिशन 27 आने को ना, 26 इंटू 1। तो देखो अब कैसा करना, पहला टर्म वैसी के वैसी लिखना पड़ता, ये जो दूसरा टर्म है स्प्लिट हो जाएगा 26y प्लस 1y, 26y प्लस 1y के जगह पे सिर्फ y लिखा तो भी चलता, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। चलो पहले दो में से कॉमन क्या निकलता है, कौन बता रहा है, 2 पहले दोनों में से 2y क्या कॉमन निकलता है, 2y कॉमन निकलता। अच्छा ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, 1 कॉमन लेना, कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो क्या कॉमन लेना, 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा y प्लस 13। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आएगी नहीं, अब y प्लस 13 कॉमन ले लो, 2y प्लस 13 2y प्लस 1 आएगा 2y प्लस 1 y प्लस 1 देयर पर y प्लस 13 is equals to 0. 2y plus 1 is equals to 0। Y is equals to -13. इधर जाएगा तो -13 और y इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये 2 -1/2 2 देखो इसका सभी प्रॉब्लम तुमको फटाफट जम सकते हैं, एक बार तुम्हारे दिमाग में उसकी आइडिया आ गई, ये ऐसा ऐसा करना पड़ता, फिर इसमें कुछ नहीं बचता। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखना 22 है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, पहले m² फिर m और फिर 15, तो आयु m² माइनस 22 है इधर आया तो माइनस 15 -22 है, 15 आया तो -15 इक्वल टू 0 ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आयु -75 15, अब यहाँ माइनस आया ना, 75 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 22 होना, तो 25 और 3 ये दोनों का डिफरेंस 22 होता है, 25 और 3 का डिफरेंस 22 होता। अब अपन ने देखना साइन, तो बीच की साइन माइनस है, तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो माइनस, बीच की साइन अगर माइनस है तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो माइनस। अच्छा दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस होने को ना, तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आने को ना बराबर आ रहा। तो अब क्या करेंगे, पहला टर्म तो वैसी को वैसी लिखेंगे, अब ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, कैसे, -25m
प्लस 3 m minus 15 माइनस 15 15 इज इक्वल टू 0 0। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता? 5m कॉमन five. निकलता। 5m कॉमन निकला तो यहाँ m बचता। क्या बचता? m माइनस यहाँ कितना बचता? हाँ अरे 5 कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा। देखो 25 में से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 और यहाँ तो बहुत इजी है, 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? तो यहाँ m बचा और इसमें से भी 3 कॉमन निकल गया। 15 में से भी 15 में से 3 कॉमन निकला तो कितना बचा? 5। दोनों बना गया, यानी अपना बराबर है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गया ना, अपना प्रॉब्लम बराबर है। अब m माइनस 5 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 5m 5m प्लस 3। Therefore m minus 5 is equal to 0 और 5m plus 3 is equal to 0। Therefore m is equal to 5 और m is equal to कितना? -3 upon -3 5 अपॉन 5वां प्रॉब्लम। 5वां प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से देखो। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हार्ड वाला दे दिया उसने। सब में पहले क्या करना, ये जो अपन में 2 है ये गायब करना पड़ता। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर देना? 2 से। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस इसको 2 से करेंगे तो 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा? 1 1। और 0 को 2 से करेंगे तो 0, यानी देखो तुम्हारा डिनोमिनेटर गायब हो गया। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम में क्या देखना कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारा डिनोमिनेटर गायब हो जाता। तो डिनोमिनेटर में 2 है, अपन ने पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 into 1, 4 into 1। 4 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 4 आने को ना, 4 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन कितना आने को ना, 4 आने को ना, 4। तो 4 के फैक्टर 2 into 2 और ये दोनों का एडिशन कितना आता? 4 आता। अब साइन देखेंगे अपन, बीच की साइन माइनस है तो दोनों, ये दोनों में से एक माइनस रहेगा, कौन बड़ा वाला माइनस, तो दोनों भी सेम ही है तो ये भी माइनस आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आने को ना तो ये भी माइनस ही आ रहा। तो पहला टर्म ऐसी कैसी लिख डालो 4x स्क्वायर, बाद में क्या लिखेंगे? -2x, फिर से minus 2x plus 1 प्लस 1 is इज इक्वल टू 0। ये देखो तो 4x स्क्वायर ऐसी कैसी लिख देना, फिर ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना, -2x -2x माइनस, और आखिरी का टर्म फिर वैसी को वैसी रख देना। अच्छा पहले दो में से कॉमन क्या निकलता? 2x कॉमन। अब मेरे को बताओ 2x कॉमन निकला तो बचा क्या? 2x बचेगा, 2x माइनस यहाँ 1 बचेगा। अच्छा अब इधर तुमको दिख नहीं रहा है -1 वो -1 कॉमन लेना। -1 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? अब ये यहाँ पे माइनस अगर बाहर लिया अपन ने, 2x minus 1 ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 ही आएगा यहाँ पे। अब 2x -1 कॉमन ले लो तो दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x minus 1 -1 कॉमन ले लो तो दूसरे ब्रैकेट में भी 2x -1 ही जा रहा है। 1 Therefore 2x - 1 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0 दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2। 6x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। पहली स्टेप है पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई। एक मिनट, ये 6x है यहाँ पे। हाँ, अब पूरे इक्वेशन को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको x से मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x कट जाएगा 2, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो
एक्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो 6x² पहले आएगा, फिर ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, और फिर आएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा सब में इंपॉर्टेंट, 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 होता -12, -12 तो 12 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आने को ना, 12 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आने को ना, 4 इंटू 3, और अब बीच की साइन माइनस है तो दोनों में से जो बड़ा है वो माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आने को ना तो ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि एक की साइन माइनस है तो दूसरी की साइन प्लस आने को ना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आने को ना, तो बरोबर है। अब यहाँ क्या आएगा 6x² -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा, कितना कॉमन निकलेगा 2x। अब ये दोनों में से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा 3x -2। ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो 1 कॉमन लेना। क्या कॉमन लेना 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x -2 का ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा, 3x -2 का ब्रैकेट कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2x + 1। Therefore 3x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। Therefore x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये -2 इधर ही आएंगे तो +2 हो जाएगा, 2 और ये 3 अपन में चले जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये 2 अपन में चले जाएगा। तो सब में पहले फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो प्रॉब्लम है, √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब अपन इसको अपने मेथड से करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ये इंटू ये, √2 इंटू √2 यानी 2, और 2 इंटू 5 10 10 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसका एडिशन 7 होने को ना 5 इंटू 2। 2 ये देखो कितना इजी प्रॉब्लम था, यानी तुम्हारी जो मेन स्टेप थी वो इजीली आ गई, जो मेन स्टेप थी वो इजीली आ गई। हाँ, ये इंटू ये 10 और 10 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन अपने को 7 होना, 5 इंटू 2। अब इसको स्प्लिट करना कैसे, मिडिल टर्म को, पहला टर्म वैसे के वैसे आएगा, ये जो मिडिल टर्म है उसके जगह पे आएगा 5x प्लस 2x 5x प्लस, तो पहले 2x लिखे तो भी चलता, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये बहुत ही इजी हो गया है, तुमको ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता, तब के हिसाब से चलना है ना, तो पहले 5x ही लेना पड़ेगा। किताब के हिसाब से पहले 5x ही लो और बाद में 2x। अब दोनों में से x ही कॉमन निकलेगा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके लिए अपने को किताब के हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं तो अपन ऐसा भी करते थे तो भी चलता था। अब ये दोनों में से x कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बच गया, √2x प्लस 5। x² में से x कॉमन निकल गया है तो √2x प्लस 5। देखो 5x में से x कॉमन निकल गया तो 5 बच गया। ये दोनों में से √2 कॉमन निकलेगा, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ये 2 यानी क्या होता है, √2 इंटू √2 होता ना, तो √2 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कौन बता रहा है, ब्रैकेट प्लस 5
देखो ब्रैकेट तो ये और ये सेम ही आने को ना, ये और ये root ब्रैकेट 2x plus 5. सेम ही आने को ना, तो यहाँ पे √2x प्लस 5 बचने वाला है। अब ये कॉमन, तो अब √2x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस √2। x plus root 2. Therefore, √2x plus 5 is equal to 0 और x plus √2 is equal to 0। Therefore, x is equal to, अब देखो ये 5 इधर जाएंगे तो -5 हो जाएगा, ये वाला 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, और ये √2 ओपन में चले जाएगा, √2 ओपन में चले जाएंगे। इधर क्या आएगा, √2 इधर जाएंगे तो Minus root 2. तो अब तुम तुम्हारा फिंगर ब्लैंक्स आराम से भर लो। चलो नेक्स्ट देखो, 8वां, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा यहाँ पे 6। अब ये +6 आ रहा है, तो 6 का ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 2√6 आने को ना, तो √6 इंटू √6, √6 इंटू √6 6 होता, और ये दोनों का एडिशन कितना होता, √6 प्लस √6 2√6, √6 प्लस √6 2√6। अब सब में इंपॉर्टेंट है साइन, तो Minus. बीच में माइनस है, तो दोनों में से जो बड़ा है वो माइनस, तो दोनों सेम ही जाए, तो दोनों में से एक को माइनस, दूसरा भी माइनस ही रहेगा। दूसरा भी क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आने को ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आने को ना, प्लस आने को ना, इसके लिए दोनों भी माइनस रहेंगे। यानी अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3x² माइनस √6x, फिर से माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम सब में इंपॉर्टेंट स्टेप, √6 यानी √3 इंटू √2 होता, √6 यानी क्या होता है, √3 इंटू √2। अब मेरे को बताओ ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पहले दोनों में से तुम ध्यान से देखो, 3 में से √3 कॉमन निकलता, 3 में से क्या कॉमन निकलता है, √3, 3. और √6 में से भी √3 कॉमन निकलता, 3 में से भी √3 कॉमन निकलता है, √6 में से भी √3 कॉमन निकलता है, यानी ये दोनों में से √3x कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा, √3x। अब मेरे को बताओ 3 में से मैंने √3 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच्चा, √3 बचा, तो 3 में से √3 कॉमन निकाल लिया तो √3 बच गया। अब √6 में से √3 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, √2 बचा ना, √2. 6 में से √3 कॉमन निकल गया तो √2 बचा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, √3. √2 कॉमन निकलेगा, √2। ये देखो ये 2 है, 2 यानी √2 इंटू √2 होता, 2 यानी क्या होता है, √2 इंटू √2। अब ये दोनों में से √2 कॉमन निकलता, √6 और √2, 2 में से √2 कॉमन निकला, तो यहाँ कितना बचता, √6 में से √2 कॉमन निकल गया, √6 में से √3. कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, √3. बचेगा √3x, x और ये minus √2. है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगी, -√2 √2. इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो क्या करेंगे, √3x माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में भी इतना ही आ रहा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। Therefore, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0।
देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, ये -√2 इधर गए तो +√2 हो जाएगा, √2/√3 इधर गया तो √2/√3 अपॉन, और ये √3 अपॉन में आ जाएगा, और इधर भी वही आएगा x इज इक्वल टू √2 अपॉन, तो इसके दोनों में रूट सेम आ रहे हैं, टू एम ब्रैकेट में m-24 इज इक्वल टू 50, open the bracket, 2m into m minus 2m into 24, 48m, और ये 50 इधर लेंगे तो -50 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन बना तुमको क्लियर दिखा कि ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर कट 2 से डिवाइड होता है तो पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर डालो, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो m² बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो 24m बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो 25 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा कौन बता रहा है, m² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -25 कितना होता, 1 इंटू -25 होता -25। अच्छा -25 यानी तुमको 25 का ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका डिफरेंस 24 हो, 25 के ऐसे फैक्टर बताओ कि जिसका डिफरेंस 24 आने दो ना, कौन बता रहा है, 25 minus 1. 25 इंटू 1 लिखो पहले, 25 इंटू 1, देखो 25 इंटू 1 25 होता, और 25 और 1 का डिफरेंस 24 है, 25 और 1 का डिफरेंस कितना है। अब साइन की तरफ आओ, बीच की साइन माइनस है तो दोनों में से कौन रहेगा माइनस, बीच की साइन माइनस है तो दोनों में से माइनस कौन रहेगा, बड़ा नंबर 25. हाँ ये माइनस रहेगा, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आने को होना तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये ऐसा आएगा, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे m² माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता, कौन बता रहा है, ये दोनों में से m कॉमन निकलता, m कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचता m minus 25 ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो क्या करेंगे, m-25 1 1 कॉमन लेंगे, 1 कुछ भी कॉमन m minus नहीं निकलता 25 तो 1 कॉमन लेना। अब m-25 अगर तुमने कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में m+1 आएगा, therefore m-25 is equal to 0 और m+1 is equal to 0, therefore m is equal to 25 और m is equal to -1 ये तुम्हारा आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 10वां देखो सब लोग, ये 10वां तो इतना इजी प्रॉब्लम उन्होंने अभी तक देखा नहीं, देखो कितना इजी है, इज इक्वल टू 9 है ना, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये 9 इधर लेके आ जाएंगे तो -9 हो जाएंगे। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे मैं तुमको बताता, जैसा a² माइनस b² का फार्मूला क्या है, पहले ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये जो 25m² है इसको 5m का स्क्वायर लिख देंगे और 9 जो है उसको 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो तुम ध्यान से देखो ये फार्मूला आ गया वो a² माइनस b², तो उसके डायरेक्ट फैक्टर गिरते a माइनस b a प्लस b,
5m minus 3 square. 3 एक ब्रैकेट में आएगा, 5m भी आ plus गया, 3. दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, 5m plus 3. 5m plus 3 इज इक्वल टू 0, यानी इसमें डायरेक्ट फैक्टर गिर गए, अपने को मेजर करने की जरूरत नहीं गिरी इसमें, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ही था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला था अपने पास में, a माइनस बी ए प्लस बी, वो उस फार्मूले से इजीली आ गए। तो अब ये हो गया 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देर पर m इज इक्वल टू कितना आ गया, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएंगे, ये -3 इधर जाएंगे तो +3 अपॉन 5, और इधर क्या आ जाएंगे, देखो ये +3 इधर जाएंगे तो -3 हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू -3/5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये 21m इधर लेके आ जाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 7m स्क्वायर माइनस 21m, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। पूरा इक्वेशन 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो कर डालो, अपने को दिख रहा ना, ये भी 7 से होता, ये भी 7 से होता, और 0 को तो 7 से डिवाइड कर तो 0 ही आने वाला है, तो पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया m स्क्वायर, इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 3m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, 7 ही होता, 0 अपॉन 7 0 ही होता, 0 अपॉन 7 0 ही होता। अब अगली स्टेप क्या है, देखो ये दोनों में से m कॉमन निकलता, m स्क्वायर और 3m में से m अगर कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या बचता, कौन बता रहा है, m minus 3. m स्क्वायर m माइनस 3 बचता ब्रैकेट में, देयर पर m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हो गया तुम्हारा आंसर, m इज इक्वल टू 0 एक आंसर आ गया, नहीं तो m इज इक्वल टू ये -3 इधर गया तो +3. +3, ये तुम्हारा दूसरा आंसर आ गया। ये देखो 12वां, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, ये 11 का जगह पर √11 का स्क्वायर लिख देना। अब ये बन गया फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना ये, m माइनस 11, दूसरे ब्रैकेट में आएगा m प्लस √11 इज इक्वल टू 0, देयर पर m माइनस √11 इज इक्वल टू 0 और m प्लस √11 इज इक्वल टू 0, देयर पर m इज इक्वल टू ये माइनस √11 इधर गया तो प्लस √11 हो जाता, और इधर ये प्लस √11 इधर गया तो माइनस √11 हो जाता।